ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में कहा जाता है, बनावू पत्र कुंदन नाम रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल ना कदी। ऐसे महान कुंद कुंदाचारी हैं, क्यों ना हम उनकी एक अद्भुत विशेषता, ऐसा एक स्लोगन कहा जाता है, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। ये इसको सार्थक करने के लिए, से चरितार्थ करने के लिए हम पहले वक्ता डॉक्टर अंकुर जी भोपाल से यहाँ पर पधारे हैं और वो आज सिद्ध करेंगे कि हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से क्यों और कैसे। हम चर्चा उनके द्वारा ही सुनते हैं। आइए अंकुर जी। मुझे तो लग रहा था थोड़ी देर और भाई साहब बोलेंगे तो मेरा विषय तो वही बोले जा रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बड़ा ही चिर परिचित मंगलाचरण है। मुझे नहीं लगता कोई भी वक्ता प्रवचनकार जब अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हो और ये मंगलाचरण ना बोलता हो। इस मंगलाचरण में जो हायरार्की बनाई गई है, जो क्रम बनाया गया है, उसमें भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर और गौतम गणधर के बाद सीधे यदि किसी का नाम आता है तो वो है आचार्य कुंद कुंद का। हमने आचार्य भूतबली पुष्पदंत को नहीं रखा, हमने तिल्लोय पन्नती ग्रंथ के रचनाकार यति वृषवाचार्य, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंत भद्र, बहुत बड़ी आचार्य परंपरा जो थी उसे ना रखकर उन सभी आचार्यों को एक आचार्य कुंद कुंद के अंदर गर्भित कर लिया। तो इसके कुछ मायने हैं, गहरे मायने हैं। जैसे हाथी के पांव में बाकी सबके पांव गर्भित हो जाते हैं, ऐसे ही समझना कि आचार्य कुंद कुंद इस पंचम काल में समझ एक ऐसा नाम है जिनके नाम में बाकी समस्त आचार्य परंपरा, संत परंपरा स्वयं गर्भित हो जाती है। और आज तक जो कोई भी इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, वे तमाम लोग चाहे साधु हों या ग्रस्त हों, स्वयं को कुंद कुंद आमनाय के कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यदि ये कोई बात है तो कुछ गहराई से जब हम आचार्य कुंद कुंद के अवदान के बारे में विचार करें, तब हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो स्लोगन कहा जाता है, और वो स्लोगन किसने कहा उसकी भी मैं बात करूंगा, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। ऐसा नहीं है कि णमो आयरियाणम में शामिल होने वाले आचार्य होना बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि णमो उज्जायाणम में शामिल होने वाले उपाध्याय आगे नहीं होंगे, या णमो लोए सब साहुणम में गर्भित किए जाने वाले साधु आगे नहीं होंगे। सब होंगे, लेकिन हम अपना सीधा कनेक्शन उनसे जोड़ते हैं और उनके बहुमान में हम ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, तब ये पंक्ति निकलती है कि ना हुए हैं ना होंगे, ना हैं ना होंगे और ना थे मुनिंद कुंद कुंद से। तो क्या उन्होंने ऐसा दिया है? इस 2000-2500 साल की पूरी परंपरा में आचार्य कुंद कुंद हमें क्या दे गए? कुछ भागों में हमें उनके पूरे अवदानों को विभक्त करना पड़ेगा। हमें उनके दार्शनिक अवदान को देखना है, हमें उनके आध्यात्मिक अवदान को देखना है, हमें उनके शिथिलाचार के विरुद्ध बजाए गए बिगुल को देखना है, हमें उनके व्यक्तिगत साधना के दस्तावेज को देखना है, हमें यह भी देखना है कि भक्ति और वैराग्य के दिग्दर्शक आचार्य कुंद कुंद कैसे थे, हमें यह भी देखना है कि संयम के प्रेरक आचार्य कुंद कुंद कैसे थे। और जब इन सारे के सारी विशेषताओं पर जब हम आचार्य कुंद कुंद का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि यदि आचार्य कुंद कुंद को इस पूरी परंपरा से अलग कर दिया जाए तो हम ये पाएंगे कि वास्तव में आज जो कोई भी जैनत्व, जिनत्व या जैनपना हमारे भीतर रह गया है, यदि आचार्य कुंद कुंद ना होते तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, हम सब लोग अनाथ ही हो जाते। और ऐसे आचार्य कुंद कुंद ने क्या दिया, आप विचार करें। दार्शनिक जगत के जो जैन शासन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और विषय माने जाते हैं, यदि इस पूरे काल में किसी ने सबसे पहले उद्धृत करके हम सबके ऊपर बड़ा उपकार किया है तो वो आचार्य कुंद कुंद थे। आप आज के दृष्टिकोण से चीजों को मत देखो कि आज हमें लग रहा है कि हमें तो उत्पाद व द्रव्य पढ़ाने वाले, समझाने वाले बहुत मिल गए।
हमें द्रव्य गुण पर्याय सिखाने समझाने वाले बताने वाले बहुत मिल गए, हमें सत्ता का स्वरूप बताने समझाने वाले बहुत मिल गए। 2000 साल पहले जब कोई लिखित परंपरा इस बात की नहीं थी, उस काल में सबसे पहले यदि इन सारे दार्शनिक गहन विषयों पर किसी ने कलम चलाई थी तो वो आचार्य कुंद कुंद थे। अनेकांत को जैन दर्शन का प्राण कहा जाता है, जीव कहा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र ने अनेकांत को जिन शासन का जीव कहा, उस अनेकांत के सर्वप्रथम यदि कोई दिग्दर्शक थे, अनेकांत का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट करने वाला कोई था तो आचार्य कुंद कुंद थे। और आपको कमाल मैं बताता हूं, एक गाथा पढ़ के बताता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारी गाथाओं का उल्लेख यहां पे करूं, लेकिन आप एक गाथा में देखिए कितने बृहद विषयों को आचार्य कुंद कुंद की कलम समेटने की सामर्थ्य रखती थी। सत्ता सब पयत्था सविस्य रूवा अनंत पज्जाया भग्गु पाद धुभत्ता पड़ी सब पड़ी वक्खा हवधि एक का। अब आप देखिए ये गाथा क्या कह दिया इसमें। सत्ता का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं सत्ता कैसी है कि जो सब पदार्थों में है और किसी पदार्थ में नहीं है। सत्ता क्या कहलाती है तो कहते हैं जो अनंत पर्यायात्मक है, और कहते हैं नहीं सिर्फ एक रूप ही है। सत्ता किसे कहते हैं, कहते हैं जो उत्पाद व्यय वाली है और उत्पाद व्यय वाली नहीं भी है, जो एक रूप है और जो अनेक रूप भी है। और कैसी है सत्ता, जो विश्व रूप है और अपने रूप भी है। अब आप देखो एक सत्ता का वर्णन करने में उत्पाद व्यय द्रव्य आ गया, एक सत्ता को बताने में द्रव्य गुण पर्याय आ गया, और साथ ही साथ उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्याय के साथ साथ अनेकांत भी आ गया कि वो सत्ता ऐसी भी है और इसकी प्रतिपक्षी भी है। यदि आप इसे अकेला नित्य मान लोगे तो भी समस्या है, और इसे अनित्य मान लोगे तो भी सबसे बड़ी समस्या है। दार्शनिक जगत में दर्शनों की एकांत मत का प्ररूपणा करने वाली तमाम संगतियों के विरुद्ध आचार्य कुंद कुंद की इस एक गाथा को प्रस्तुत कर दो, रणमोकार मंत्र से ज्यादा महान है। रख दीजिए आप इसकी, आप बोलिए सर्वथा नित्यवाद का खंडन होता है कि नहीं, सर्वथा अनित्यवाद को मानने वालों का खंडन होता है कि नहीं। ये दार्शनिक अवदान है। आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार के 3 अधिकारों पर विचार कर लें। दुनिया भर में जितना भी दार्शनिक जगत है तीन मुख्य बिंदुओं पर चलता है, 3 मुख्य बिंदुओं पर। ज्ञेय तत्व मीमांसा, ज्ञान तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। जितना भी दर्शन है विश्व में, चाहे आपने भारतीय दर्शनों को ले लो, नैयायिक सांख्यों को, या फिर अरस्तु को ले लो, सुकरात को ले लो, कन्फ्यूशियस को ले लो, चाहे जिसको लेना उसे ले लो, इन 3 चीजों पर ही सभी दर्शनों का प्रतिपादन होता है। जैन दर्शन का कोई ऐसा प्रतिनिधि ग्रंथ लेकर आओ जिसमें ये तीनों बिंदु हों। अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं, एक को मेटाफिजिक्स बोलते हैं, तत्व मीमांसा को, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, ज्ञान तत्व मीमांसा को, एक्सियोलॉजी बोलते हैं, मूल्य मीमांसा को। 3 मूलभूत प्रश्नों के उत्तर इन 3 मीमांसाओं में मिलते हैं। संसार क्या है, मैं क्या हूं, और इन दोनों को जानने के बाद करें क्या। यही तो प्रश्न है दर्शन के जगत में। आचार्य कुंद कुंद ने एक प्रवचन सार लिखा, जब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा तो उन्होंने बता दिया कि सुख क्या होना चाहिए, ज्ञान क्या होना चाहिए, किस सुख का प्रयास किया जाए, कौन सा सुख सुख नहीं है, कौन सा ज्ञान ज्ञान नहीं है। उन्होंने बता दिया मेरा क्या स्वरूप है और मैं अपने पास कैसे जाऊं। ज्ञेय तत्व मीमांसा में उन्होंने पूरी तत्व मीमांसा, दुनिया का सच्चा चित्र सामने रख दिया। लेकिन अब बताओ इन दोनों को जानकर करें क्या। जान तो लिया हमने एपिस्टेमोलॉजी भी जान ली, हमने ये भी जान लिया कि मेटाफिजिक्स क्या है, अब करना क्या है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अरे श्रामण्य अंगीकार करो यदि दुखों से छूटना चाहते हो, ये करो। दुनिया को जानने के बाद, अपने को जानने के बाद यदि दुखों से छूटना है तो ये करो। ये देखो दार्शनिक जगत का अवदान। हम नाम नहीं जानते इनके। आचार्य कुंद कुंद यदि इन्हें लिपिबद्ध सबसे पहले नहीं करते तो। वैराग्य की जननी 12 भावनाओं को सबसे पहले किसने लिखा? बारसाणु वेखा में आचार्य कुंद कुंद ने लिखा। उसके बाद तो परंपरा चल पड़ी। भक्ति क्या होती है ये आचार्य कुंद कुंद ने बताया। चैत्य भक्ति, निर्वाण भक्ति, 10 भक्ति लिखकर उन्होंने बता दिया भक्ति क्या होती है। और कमाल की बात है ये सब तो बताया, जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूं। 12-15 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात खत्म करना है। लेकिन साथ ही साथ ज्ञान का गेय तो और भी लोग बता रहे थे, लेकिन उस ज्ञान के गेय के बीच में
दृष्टि का विषय भी यदि इस जगत में किसी ने दिखाया तो वो आचार्य कुंद कुंद ने बताया। समझ में आया? उन्होंने बताया ये कि भाई बवारो भूदत्तो देसी दो शुद्ध नयो और भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जी। अरे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्ति काय, इनके नाम सबसे पहले किसी ने बताए तो आचार्य कुंद कुंद ने बताए। पहले परंपरा में थे लेकिन लिख के सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद ने बताए। पढ़ो दर्शन सार की 19वें नंबर की गाथा। 6 द्रव्य नव पयत्था पंचत्थी सत्य तत्दिठा। किसने बोला पहली बार? हमें तो याद हो गए, बालबोध और बीतरा विज्ञान में भी अब आ गया है, लेकिन आया कहां से? आचार्य कुंद कुंद से आया। और क्या कहते हैं? ये सिलेबस है सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का सिलेबस है ये। और आगे क्या लिखते हैं? जो इन चीजों का श्रद्धान करता है सद्द हदी ताण रूपम सम्मा दिट्ठी मुणे अव्वा, उसे सम्यक दृष्टि जानो। ये तो देखो दुनिया में 3 तरह की प्ररूपणाएं होती हैं। एक होती है बहुतत्ववाद, एक होता है द्वितत्ववाद और एक होता है एक तत्ववाद। आचार्य कुंद कुंद ने सम्यक दर्शन को तीनों तरह से बताया। जब बताया तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों का श्रद्धान, ये बहुतत्ववादी दृष्टिकोण है। जब कहा स्व पर का भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, ये द्वितत्ववादी दृष्टिकोण है। और जब कहा आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये एक तत्ववादी दृष्टिकोण है। दुनिया के तमाम दर्शन किसी खास वाद में पड़े हुए हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद की कलम कहती है आपका नजरिया ये बताता है कि आप कौन से तत्ववादी हो। काम पूरा होना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन है। जब नियम सार में साधक कुंद कुंद से पूछो कि सम्यक दर्शन क्या है, तो आचार्य कुंद कुंद वही आचार्य कुंद कहते हैं जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। ये जीवादि बहिर्तत्व है, उपादेय तो क्या है? आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। अब जाइए आप, अरे वो आचार्य कुंद कुंद जिन्होंने द्रव्य लिंग को भी प्रतिष्ठापित किया और अकेले द्रव्य लिंग से मुक्ति नहीं है, ये भी बताया उन्होंने। नवी सिद्ध जदि वत्स धरो जदवि होए तित्थैरो लग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उण मग गया सवम। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन लोग यदि अकेले नग्नता को मोक्ष मार्ग मान लें तो आचार्य कुंद कुंद नहीं लिखा लग्गो पावई दुखम लग्गो नलही बोहिम लग्गो संसार सायरे भमदी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि नग्गो पावई दुखम लग्गो संसार सायरे भमदी लग्गो नलहिम बोहिम जिन भावना उण मग गया सुईरम। जो जिन भावना से आत्म भावना से रहित है तो ऐसी नग्नता के लिए मुक्ति का कारण नहीं है। अरे कहां तक बोलूं? हम जो बड़े बड़े स्लोगन छाप देते हैं ना, वो सारे स्लोगन आचार्य कुंद कुंद के हैं। दंसण मूलो धम्मो चारित्तम खलु धम्मो आगम चक्षु साहू अहमेको खलु शुद्धो। लेके आओ, आप लेके आओ, कुछ भी नहीं रह जाएगा। आचार्य कुंद कुंद को आप निकाल दोगे तो किसी व्यक्ति की कीमत उसके सद्भाव में नहीं। यदि वो नहीं होता तब समझ में आती, यदि वो ना होते तो हमारे पास क्या होता। समझ में आया? क्या है आचार्य कुंद कुंद? वो है आचार्य कुंद कुंद। दुख की बात लेकिन ये है, इस पूरी 2000 साल की आगम परंपरा में आचार्य कुंद कुंद के ऊपर लोगों ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन इस पंचम काल के 21वीं सदी के महामानव ऐसे हुए कि आज उन आचार्य कुंद कुंद के ऊपर उंगली उठाते हैं। और मालूम है क्यों उठाते हैं? क्योंकि उन्हें 40-45 साल पहले हुए सौराष्ट्र में जन्मे किसी एक संत से समस्या थी। लेकिन वो संत जीवन भर आचार्य कुंद कुंद को हृदय में लेकर चला। अब इस संत को यदि रास्ते से हटाना है तो डायरेक्ट गोली कहां चलाओ? आचार्य कुंद कुंद पर सीधे अटैक करने चले जाते हैं। अरे आपको पता नहीं है आप अपनी कषायों में कितने बह जाते हो, और आप जिसे उड़ाने के लिए जाते हो, अरे आचार्य कुंद कुंद चले जाएंगे तो अमृत चंद्राचार्य की क्या वैल्यू आपके लिए रह जाएगी? देव सेनाचार्य क्या रह जाएंगे आपके लिए? जय सेनाचार्य क्या रह जाएंगे? नए चक्र लिखने वाले लोगों ने नए चक्र इसलिए लिखा कि समय सार समझना है। लोग समय सार पे सवाल खड़े करते हैं, लोग आचार्य कुंद कुंद पे सवाल खड़े करते हैं। हाय रे पंचम काल की बलिहारी,
हम सब लोगों के जीवन में ये भी देखना था, और शायद जो देखने को मिल रहा है बड़ा दुखद है। आखिर में उन वृंदावन दास जी की 8 लाइनों के जरिए मैं आचार्य कुंद कुंद के चरणों में नमन करके अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं। जास के मुखार बिंद तै प्रकाश भास वृंद, स्यादवाद जैन बैन इंद कुंद कुंद से, तास के अभ्यास से विकास भेद ज्ञान होत, मूड सो लखे नहीं को बुद्धि कुंद कुंद से। लिखा वृंदावन दास जी ने, जो मूड हैं कुबुद्धि हैं उन्हें कुंद कुंद दिखाई नहीं देंगे, लिख के गए हैं वे ये बात, और वो दिख रहा है आज। देते हैं आशीष शीस नाय इंद्र चंद्र, जाही मोर मार खंड मार तंड कुंद कुंद से, शुद्ध बुद्ध रिद्धिदा प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धिदा, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। कमाल कर दिया भाई अंकुर जी ने, है? एक बार और तालियां बजा दो। कमाल इनने नहीं किया है, कमाल किया आचार्य कुंद कुंद देव ने, इसलिए उनके लिए तालियां बजा दो। दोनों का कमाल है। जो आचार्य कुंद कुंद हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, इतनी सुंदर व्याख्या की। चूंकि कई बार कथन ऐसे होते हैं, जब महिमा विशेष आती है तो ऐसा ही कहा जाता है, आचार्य कुंद कुंद से भी पहले और भी महान आचार्य हुए हैं, भविष्य में और भी हो जाएंगे, लेकिन जिसको जिसकी महिमा डायरेक्ट समझ में आती है, जिसको जिससे अपना सीधा प्रयोजन सिद्ध होता है, तो वह यही कहता है कि हुए हैं ना होएंगे। उनके बारे में ऐसी युक्ति चल जाती है। जैसे कई बार नहीं कहते कि कोई एकदम भव्य कार्यक्रम हो जाए तो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। सचमुच उन्होंने जो हमें तत्व बताया, पूरी व्याख्या यहाँ पर कर दी है। जैसे वो पुरानी फिल्मों का डायलॉग सुना होगा, बहुत सारे संयोग हों लेकिन मूल चीज ना हो तो फिर क्या काम की, है ना? पुराना डायलॉग कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया? माने इतना सारा सब कुछ कह के उसने बस एक डायलॉग बोला। क्या बोला? मेरे पास मां है। उतने में ही उसके सारे डायलॉग फेल हो गए। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव ने इतने सारे आगम लिखे गए थे, लेकिन उन सबके बीच में रहकर एक शुद्धात्म तत्व को बताया, हमारे प्रयोजनभूत तत्व को बताया। इसलिए आचार्य कुंद कुंद के बारे में यह सुक्ति सहज ही निकल पड़ी, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से।